गलती पे सिर्फ दो ही चीजें होती है, या तो सजा मिलती है या सजा माफ की जाती है। तुझे क्या मिलेगा, तू ये सोच ले। और वैसे भी तूने कैमरे पे बोल के समर्थ को थप्पड़ मारा है, मेरा काम आसान कर दिया, तू तो टॉप 5 की रेस से बाहर है। दोस्तों, ये कुछ शब्द हैं जो मुनव्वर ने लास्ट में अभिषेक से कहे। पूरा एपिसोड का रिव्यू करते हैं दोस्तों, फटाफट अंदाज में। देखिए, सच में अभिषेक ने थप्पड़ मारा है, और यहाँ पर क्रेडिट किसको देना पड़ेगा? बिग बॉस को। जिस काम के लिए समर्थ को लाया गया था, आखिरकार वो काम हो गया। इस दिन का इंतजार बिग बॉस ने कई हफ्तों से किया था कि ये सीन कब देखने को मिलेगा। जितने भी लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं, आज हर जगह इस थप्पड़ की चर्चा हो रही है। समर्थ को जो लाने का असली मकसद था, वो आज पूरा हुआ है। क्योंकि बिग बॉस के इस डिसीजन पे सवालिया निशान उठने शुरू हो गए थे जब ये दोनों दोस्त बन गए थे। अभिषेक और समर्थ की दोस्ती भी हुई थी एक टाइम पे। तब बिग बॉस पे सवाल उठ रहे थे कि बिग बॉस, ये तो पैतरा आप पे फेल हो गया, आपका काम ही नहीं किया ये पैतरा तो। लेकिन आज बिग बॉस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि देखो, ये वो दिन है जिसके लिए मैं समर्थ को लेके आया था। मिली ना कंट्रोवर्सी, कर रहे हैं ना लोग बात इस थप्पड़ के बारे में। और ये थप्पड़ की गूंज सोमवार, मंगलवार और वीकेंड के बाद तक जाएगी। तो आज जो मकसद था वो पूरा हो गया। ये देखिए, हम यहाँ पे ये छांटने नहीं बैठे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। 1 घंटे पहले जो आदमी सही था, दूसरे घंटे वो ही आदमी गलत हो जाता है। यहाँ पे ये चीजें मैटर ही नहीं कर रही है कि कौन सही कौन गलत। जिस टाइम पे जो बंदा गलती कर दे वो गलत, जिस टाइम पे जो बंदा सही कर दे वो सही। किसी को नहीं बोल सकते आप। मुनव्वर आज चले, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। जो कैप्टनसी का टास्क हुआ, अगर जिस जजिंग फील्ड में जो जज है बना हुआ है, उसमें अगर मुनव्वर हो, तो आपको लगता है कि बाकी के 2 जजों का फैसला कुछ मायने रखता है या मायने रखता है? वो भैया इन्फ्लुएंस मास्टर है, जग जाहिर ये बात है। उसे किसी भी तरीके से भैया, वो तो शब्दों से खेलने वाला आदमी है। औरा तो वैसे ही बोरा है, और बाकी ईशा है, उसको उसने अपने शब्दों की जाल से इन्फ्लुएंस कर दिया, अंकिता को बना दिया। विक्की भैया भी डिजर्व थे कैप्टनसी के लिए, और मनारा को भी डिजर्विंग समझा जा रहा था, लेकिन नहीं बनाया। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंकिता में अपना फायदा दिखा। आप समझ रहे हैं? तो वो भैया, शब्दों का जाल ऐसा बनता है कि हर कोई उसके शब्दों के जाल में फंस ही जाता है। शुरू शुरू में तो बिग बॉस खुद फंस रहे थे। हर बार बुला लिया करते थे बिग बॉस समझने के लिए कि मुनव्वर और बताइए क्या चल रहा है, चाय वाय पी ली नहीं पी ली आपने। शुरू में तो ये सीन था, इतने बाहिष्ट दिखाई देते थे कि जैसे मुनव्वर मतलब उनके लिए बहुत चहीता चेला हो गया है। लेकिन धीरे 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 करके बिग बॉस ने अपना ध्यान हटाया मुनव्वर से, तब जाके उन्हें समझ में आया कि हाँ, गेम क्या चल रहा है। हर चीज को एक ही लेंस से देखने की जरूरत नहीं होती है, चश्मा बदल के भी देख लेना चाहिए, अलग चीजें दिखाई देती हैं। और ये सीजन ऐसा रहा है ना दोस्तों कि किसी एक बंदे पे हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% हर जगह सही है। आज जो सही है वो कल गलत है। आज अभिषेक ने थप्पड़ मारा, वो गलत हो गया। कल कुछ और कांड अभिषेक के साथ हो जाएगा, तो कल अभिषेक बेचारा बन जाएगा हमारे लिए, दूसरा बंदा विलेन बन जाएगा घर का। तो ये एक पैटर्न चला आ रहा है। यहाँ पे कोई हीरो अभी तक नहीं मिला है इस शो में। सबकी आदतें कहीं ना कहीं बुरी भी लगती हैं, और सबकी आदतें कहीं ना कहीं गंदी भी लगती हैं। ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है किसी एक बंदे के साथ। मान लीजिए अभी मैं, कोई कहेगा, कमेंट कमेंट कोई करेगा, अभिषेक बेस्ट है, अभिषेक बेस्ट है, और वो आज ही उसने थप्पड़ मार दिया। अब वो जो अभिषेक बेस्ट लिखा है, किसी ने कमेंट किया है, अब वो क्या सोचेगा कि यार मैं इसको बेस्ट लिखता हूँ, उसने थप्पड़ मार दिया, अब मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे पर्सनैलिटी इस बार जो ढूंढी है, इस बार जो कंटेस्टेंट है, उनकी सोच एक जैसी है ही नहीं। मनारा ने कई आरोप लगाए हैं कि ये जो ड्रामा भी करता है थोड़ा बहुत। ईसा को पोक करते करते कब ये उसकी बातों को उछालने लगता है। अच्छा, ईसा भी देखिए, ईसा को वैसे तो देखो काफी माइंडेड बंदी है वो। इससे पहले कि वो उछाले कुछ ईशा के बारे में, इतना तो ईशा ने उछाल दिया उसके बारे में, अभिषेक के बारे में, कि न्यू ईयर पे मुझे थप्पड़ मारा था इसने, इससे हम लोग गिन रहे थे 1 2 3, और जैसे ही 1 2 3 हुआ, इसने मेरे जड़ दिया थप्पड़। तो वही भैया, सब अपनी अपनी उगल ही रहे हैं यहाँ पे, जो भी अपनी पर्सनल लाइफ है, सबकी धीरे धीरे आ रही है बाहर निकल के।
खैर अभिषेक का तो देखो 50-50 चांस है बचने का। अगर बिग बॉस को जरूरत होगी तो उनको रखा जाएगा, और बिग बॉस को अगर जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि अब ये लास्ट चल रहा है, 28 तारीख को फिनाले है, 25 दिन बीच में है, तो उनको भी भीड़ कम ही करनी है। और अगर वो डिजर्विंग नहीं मानते हैं अभिषेक को फाइनल में ले जाना या टॉप 5 में ले जाना, तो अगर उनका एविक्शन होता है तो कोई शॉकिंग बात नहीं होगी इस बार। लेकिन अगर उनकी नज़र सीधी है, सोचा है कुछ उन्होंने पॉजिटिव तरीके से, अगर अभिषेक के लिए या फिर बाहर से कोई ऐसा सपोर्ट उनका बन जाता है जैसा कि हो रहा है, जैसे पंजाब से, कनाडा से, लंदन से, जैसा सपोर्ट मिल रहा है अभिषेक को, ऐसी कोई लहर बनती है तो हो सकता है कि अभिषेक इस बार भी सेफ हो जाए। लेकिन अगर इस बार सेफ हुए तो कहीं ना कहीं फिर से डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाएगा बिग बॉस का, क्योंकि फिजिकल होने के लिए, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए जाने जाते हैं बिग बॉस, और इस बार नहीं लिया गया एक्शन। जैसे तहलका के सीन में लिया गया था, इस बार भी नहीं लिया गया, तो सवालिया निशान उठने लाजमी है। तो उनको बायस्ड नहीं होना है, बिग बॉस को बायस्ड नहीं होना है, तो कुछ ना कुछ तो उनको सोचना पड़ेगा। अगर अभिषेक को बचाना है तो अभिषेक को बचाने के लिए उनको कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर उनको चाहिए अभिषेक जैसा, तो चिल्लाने चिल्लूने वाला। चिंटू की हरकतें देखो यार, वो चीप चीप हरकतें कर रहा है। कॉमेडी करता है तब अच्छा लगता है चिंटू, उसका एक कॉमेडी करके है कैरेक्टर, कॉमेडी करके एक कैरेक्टर है चिंटू का, उसमें वो उस फ्रेम में अच्छा लगता है। और जब ये पोकिंग के फ्रेम में आता है तो अच्छा नहीं लगता। बॉयफ्रेंड जैसी उसकी वो नहीं है मेंटेलिटी। हर बंदा जितने भी है, हर बंदा जो है घर में इस टाइम, एक एक पॉइंट उनका ऐसा आ रहा है कि वो अच्छा नहीं लगता है उस टाइम पे। जैसे मुनव्वर जब इन्फ्लुएंस करता है किसी को, अपनी बातों में रिझाने की कोशिश करता है, अब वो तो नहीं समझ रहा है, जो बंदा उसके पास बैठा है उसकी बातें सुन रहा है, वो तो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। लेकिन एज ए दर्शक हम लोग जब देखते हैं कि ये इस टाइम इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमको तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी ये अपनी बातों की जाल में फंसा रहा है। अंकिता का भी यही सीन है, वो भी ये कर करके जब वो बोलती है तो इरिटेटिंग कहीं ना कहीं लगने लगती है। मनारा का भी एक पॉइंट ऐसा है ही, जो उसका सरकाज़म है, रोना धोना है, ये दर्शकों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आजकल रोना बंद कर दिया है, तो इसलिए उनका ग्राफ हल्का सा ऊपर मान सकते हैं। एक टाइम वो भी था जब मुनव्वर के प्यार में अंधी थी, अभी कैप्टनसी के प्यार में अंधी है, कैप्टनसी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि बिग बॉस के अंदर जो भी इस टाइम घटनाएं घट रही हैं, उन आधी घटनाओं का जिम्मेदार, जैसे कैप्टनसी का कोई टास्क होता है या फिर राशन का कोई टास्क होता है या किसी को इम्यूनिटी देनी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हाथ मुनव्वर का होता ही है। ये जग जाहिर बात हो चुकी है। लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी मुझे ये नहीं लगता है दोस्तों कि इस बार बिग बॉस ये चाहेंगे कि मुनव्वर को विनर बनाया जाए। वो नया विनर देखेंगे कोई ना कोई, उसमें अंकिता भी हो सकती है, विक्की भैया भी हो सकते हैं, ईशा भी हो सकती है, और मनारा भी हो सकती है, और अभिषेक भी हो सकता है। लेकिन मुनव्वर बहुत कम चांसेस है। तो दोस्तों यही था आज का रिव्यू। बाकी कल के एपिसोड का जो प्रोमो दिखाई दे रहा है, देखो ईशा का डबल स्टैंडर्ड इस एपिसोड में वो पोक कर रही है किसको, अभिषेक को। और अभी जो प्रोमो दिखाई दे रहा है उसमें वो किसको डांट रही है, समर्थ को, कि तू पोक कर रहा है मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को। तो ये सब डबल स्टैंडर्ड है। आप किसी पर भी स्टैंड नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आज ये बंदा सही है तो ये हमेशा सही रहेगा। आज वो कुछ और है, कल को वो कुछ और पर्सनैलिटी दिखाया। ये सीन चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलता हूँ, बाय बाय मेरे दोस्त।